यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए साइंस के पेपर को मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, तथा साइंस के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं तीनों खंडों के, उसका हल भी मैं बताऊंगा। तो यह है पेपर का पहला पेज। ये अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम, ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। 2022 विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। और ये अंग्रेजी में भी है निर्देश। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, यानी तीनों खंड में पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पी होगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना। यदि कोई खंड आप प्रारंभ करते हैं तो सभी प्रश्नों को एक साथ करिए उस खंड के, और नया खंड यदि प्रारंभ करते हैं तो नए पेज से करना चाहिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। चौथा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पांचवा, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। कितने नंबर के प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। और यही निर्देश इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में दिया है, तो अंग्रेजी के जो छात्र हैं इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड क, पहला प्रश्न क का, पहले का क, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका हल हम बताते हैं आपको। तो देखिए इस प्रश्न का हल यहाँ लिखा है। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, बराबर 20 सेमी है। उसके सामने 20 सेमी दूरी पर वस्तु स्थित है। u बराबर दिया है -20। u हमेशा माइनस में लिखा जाता है सेमी, और हमें v यहाँ पर निकालना है। अब 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। हमें इसमें से v निकालना था। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। और यहाँ पर हम मान रखते हैं f का 20 है, माइनस, और ये -20 हो जाएगा। तो हम इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/20 धन 1/20 माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा हर बराबर 2/20 बराबर 1/10। तो यहाँ 1/v कितना आ गया, 1/10। अर्थात हल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेमी। तो यहाँ धनात्मक आया है तो इसका पहला उत्तर सही है, 20 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे। अब इसका अगला प्रश्न देखिए। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। 4 विकल्प दिया गया है, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैगनी। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, विद्युत जनित्र में यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर में रूपांतरण होता है। यांत्रिक ऊर्जा का 4 विकल्प दिए गए हैं, दूसरा सही, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब चलते हैं अगले पेज पर। पहले का घ 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए हल करने पर v क्या क्या दिया है, v बराबर दिया है 220 वोल्ट, और पावर दिया है 100 वाट, और R तंतु का प्रतिरोध R हमें निकालना है। और तब जानते हैं कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है v²/R, और यहाँ से R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा v²/P, और V का मान 220, यानी 220 दो बार है, गुणा कर देंगे 220/100। 0 0 से 1 0 इससे 22 हम क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 22 हम 484 ओम।
कौन सा उत्तर सही है? दूसरा उत्तर सही है। अब देखिए यही बात अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं पहला ए बी। अब चलते हैं अगले पेज पर, यह है सी, वही है जो हमने हिंदी में बताया वही सब है, और यहाँ पर है डी। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये 2 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हल कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। दूसरे का ग 2 नंबर का। अब यही दूसरे का जो प्रश्न है अंग्रेजी में है, तो ये अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं। अब तीसरा का क देखिए 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पर या तो यह करना है, या तो यह करना, ध्यान दीजिएगा, अथवा में या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, दोनों नहीं करना है, भले आपको दोनों आ रहा है। अब हम चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न क्योंकि लिखा गया है अगले पेज पर, तो तीसरे का ही ख है, इसमें भी अथवा है, तो या तो आप ये करिए अथवा ये कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 4 नंबर का है, तो अथवा वाले में एक ही करना, ध्यान दीजिएगा। और यही तीसरे का अंग्रेजी मीडियम में है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। तीसरे का बी अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए, और यह कर सकते हैं। अब आता है चौथा प्रश्न जो कि 7 नंबर का है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का, या तो यह करिए या तो यह करिए, 7 नंबर का प्रश्न है। यही बात अंग्रेजी में लिखा गया है। अब पहुंचते हैं अगले पेज पर, और या तो यह करना या तो यह करना अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए। अब आता है खंड ख, ये नए पेज से स्टार्ट करना होगा। 4 विकल्प दिए गए, ऑब्जेक्टिव है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल है, इसमें से 4 विकल्प है, दूसरा सही है। अधातु है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, फ्लोरीन, दूसरा सही है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, लोहा, कापर, कार्बन, सोडियम, 4 विकल्प है, तो सोडियम भाई, ठंडे जल से लोहा ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, क्योंकि सोडियम करता, कापर भी नहीं करता, कार्बन भी नहीं करता, सोडियम करता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब यही बात अंग्रेजी में लिख दिया गया है, यही बात क्या है अंग्रेजी में लिख दिया गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखिए 5वां का बी अंग्रेजी मीडियम में, सी। अब है 6वां प्रश्न, देखिए 2-2 नंबर के, इसके 3 खंड हैं, क ख ग 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्नों को आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अगले आने वाले बोर्ड के लिए। अब ये है 6वां प्रश्न जो कि अंग्रेजी में है। अब हम चलते हैं अगले पेज 11 पर। 7वां प्रश्न है, 2 खंड है, 2-2 नंबर के, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं, आप देख रहे हैं। और ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, वही बात अंग्रेजी में है, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए। अब 8वां है, 7 नंबर का है, ये टिप्पणी लिखी इस पर, इस पर, इस पर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अथवा आप ये कर सकते हैं, या तो ये तीनों करिए 7 नंबर का, या तो ये करिए 7 नंबर का, ये कहीं करना है। अब यही बात अंग्रेजी में लिख दी गई है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब प्रारंभ होता है खंड ग, आपको नए पेज से स्टार्ट करना होगा। 9वां, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका सही उत्तर है ये उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 4 विकल्प दिए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसमें से सभी, कौन सा सही उत्तर है, यानी सभी है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, दूसरा सही है। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखिए अगला प्रश्न 9वां का घ, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो ये सही है, पराग कोश में परागकण होते हैं। और यही बात अंग्रेजी
मीडियम के छात्रों के लिए अंग्रेजी में है, आप देख सकते हैं। उत्तर तो हमने बता ही दिया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 9वां का डी अंग्रेजी में। अब देखिए 10वां प्रश्न स्टार्ट होता है, 3 खंड है, 2-2 नंबर के आपके सामने है। देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 10वां का ही अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए। अब स्टार्ट हो गया यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न 4 नंबर का, या तो ये करना है या तो ये करना है। अब चलते हैं अगले पेज पर। याद रखिए ये नंबर दिया गया कितने नंबर का, 4 नंबर का है। अब चलते हैं अगले पेज पर और इसी का ख स्टार्ट हो गया 4 नंबर का। या तो 4 नंबर का ये करिए या तो ये करिए, एक ही करना है, दोनों मत करिएगा। और ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। पेपर का अंतिम पेज 7 नंबर, देखिए 12वां प्रश्न है, 7 नंबर का ये करना है या तो ये करना। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तैयारी कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। और 12वां प्रश्न ही है यहाँ पर, 12वां प्रश्न हिंदी में और यही 12वां प्रश्न क्या है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए। नमस्कार।